मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसका अंजाम मालदीव को भुगतना पड़ा। लेकिन इन विवादों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन पहुंचकर भारत को फिर एक बार उकसाने की कोशिश की है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के साथ मिलकर फिर एक बार भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की है और भारत विरोधी बयान दिए हैं। चीन के दौरे पर पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। जिनपिंग ने मोइजू का रेड कारपेट स्वागत किया है और दोनों ने मुलाकात के बाद साझा बयान भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि मालदीव के आंतरिक मामले में अगर किसी देश ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वो इसका पूरी कड़ाई के साथ विरोध करेंगे। मालदीव और चीन के इस साझा बयान को लेकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों देश मिलकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मालदीव अपने देश में चीन विरोधी गतिविधियों को नहीं होने देगा। साथ ही मालदीव एक चीन नीति का पालन करेगा, यानी मालदीव अब चीन के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। चीन ने पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव की मदद करने का वादा किया है, जिसको लेकर भारत के साथ उसका तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के साझा बयान से अब ये बात साफ हो गई है कि मालदीव की सरकार जिनपिंग के इशारे पर चल रही है और चीन के इशारे पर ही मालदीव भारत विरोधी बयान दे रहा है। चीन और मालदीव ने यह भी कहा है कि दोनों देश अपने आपसी सहयोग के स्तर और गुणवत्ता को और बढ़ाने पर सहमत हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर काम होगा, जिससे परस्पर लाभ और साझा विकास हो। इसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीनी राष्ट्रपति ने मालदीव के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन किया है। चीन और मालदीव के बयानों और मौजूदा हालातों को लेकर ये समझा जा सकता है कि चीन मालदीव का भरपूर फायदा उठाने में लगा हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञ मालदीव को लेकर इस बात की भी आशंका जताने लगे हैं कि आने वाले समय में मालदीव की हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। अगर बीते कुछ सालों में चीन की नीतियों पर नजर डालें तो चीन अपने देश के टूरिस्टों का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करता है। साल 2017 में दक्षिण कोरिया ने जब अमेरिका के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला लिया तो चीन इससे भड़क गया। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया और पर्यटकों को दक्षिण कोरिया जाने पर रोक लगा दिया। इससे अचानक से दक्षिण कोरिया जाने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में 40% तक कमी आ गई। चीनी पर्यटक दक्षिण कोरिया पहुंचने वाले कुल पर्यटकों का 50% तक हिस्सा रखते थे। इससे दक्षिण कोरिया के टूरिस्ट इंडस्ट्री में तबाही मच गई। साल 2020 में चीन ने ताइवान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। ताइवान के साथ भी चीन की बढ़ती तनातनी के बीच चीनी सरकार ने ताइवान जाने वाले चीनी पर्यटकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से ताइवान जाने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में 60% तक कमी आ गई। मालदीव के मामले में भी देखा जाए तो कोरोना के बाद के सालों में मालदीव जाने वाले चीनी टूरिस्टों की संख्या में काफी कमी आई है और ऐसे में चीन ने एक तरीके से मालदीव पर दबाव बनाने के लिए अपनी उसी नीति का इस्तेमाल किया है जो उसने दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ किया था। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो अपनी नीतियों में बदलाव करे, जिससे कि मालदीव जाने वाले चीनी टूरिस्टों की संख्या बढ़े। ऐसे में चीन ने मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अपना मोहरा बनाया है और मालदीव ने चीन के इशारे पर ही इंडिया आउट जैसे कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मांग उठाई गई थी।